वक्त था। बिरजू अपने घर से बाहर निकल ही रहा था कि तभी उसकी बीवी अनीता उससे बोली, अजी सुनते हो, शाम को जब घर आना तो थोड़ा सा राशन खरीद कर ले आना। अनीता, तुम जानती हो कि इस वक्त मेरी जेब में पैसे नहीं है। हाँ हाँ, मैं घर के हालात समझती हूँ जी, लेकिन चमकी सिर्फ 10 साल की है। वो तो इन हालातों का मतलब भी नहीं समझती। कल रात भी मेरी बच्ची भूखी ही सोई थी। ठीक है अनीता, मैं कोशिश करूंगा कि जमींदार से कुछ पैसे एडवांस में ले लूं। शाम के वक्त बिरजू जमींदार से बोला, जमींदार साहब, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। अरे बिरजू, ऐसा कौन सा दिन नहीं जाता जब तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं होती? हाँ जमींदार साहब, कल से मेरे घर पर खाना नहीं बना। मुझे और मेरी बीवी को तो भूखे रहने की आदत हो गई है, लेकिन मुझसे अपनी बेटी की हालत नहीं देखी जाती। तुमने मुझसे कुछ वक्त पहले अपनी बीवी की बीमारी के लिए कर्ज लिया था। तुम्हारी बीवी तो ठीक हो गई, लेकिन तुम मुझे वो कर्ज नहीं चुका पाए। लेकिन इसके बदले मैंने अपना खेत तो आपको गिरवी रख के दिया था ना। शायद आप नहीं जानते कि एक किसान का खेत उसके लिए उसकी जिंदगी होती है। बिरजू की बात सुनकर जमींदार गुस्सा होते हुए बोला, एक तो तुम्हारे ऊपर एहसान करो, ऊपर से तुम्हारे ताने भी सुनो। नहीं, मैं दो काम एक साथ नहीं कर सकता। तुमने अपना खेत मुझे गिरवी रख कर दिया, लेकिन उसी खेत में मैं तुमसे काम करवा रहा हूँ ताकि तुम्हारा घर चलता रहे। लेकिन अब बस बहुत हुआ। क्या मतलब? मतलब यही कि तुम्हारे मुताबिक एक किसान के लिए उसका खेत ही उसकी जिंदगी होती है। मैं तुम्हारा खेत तुम्हें वापस दे रहा हूँ। जमींदार की बात सुनकर बिरजू खुश हो गया, मगर उसकी ये खुशी कुछ ही पल में गायब हो गई। गांव के आखिरी छोर पर जो मेरी जमीन पड़ी है ना, आज से वो तुम्हारी। जाओ, जाकर उसमें अनाज उगाओ, फल उगाओ, सब्जियां उगाओ, मगर इस वक्त यहाँ से रफा दफा हो जाओ। ऐसा मत कीजिए, वो जमीन तो बंजर है, और बंजर जमीन पर चलाना ही किसान की जिंदगी होती है। बिरजू ने जमींदार से बहुत मिन्नतें की, लेकिन जमींदार का दिल नहीं पिघला। बिरजू चुपचाप अपने घर चला आया और रोते हुए सारा मसला अपनी बीवी को बताते हुए बोला, अब तुम ही बताओ अनीता, मैं क्या करूं? कुछ मत कीजिए, जमींदार ने आपको चुनौती दी है। आप उस बंजर जमीन की छाती फाड़कर उसमें जमींदार को अनाज उगा कर दिखा दीजिए, तो उसका मुंह बंद हो जाएगा। बिरजू पूरी रात जागता रहा, मगर उसी रात अचानक उस बंजर जमीन पर आसमान से एक छोटा सा स्पेसशिप उतर गया। उस स्पेसशिप में दो एलियन जैसे दिखने वाले, जिसमें एक औरत और एक आदमी था, उतर आए। आदमी एलियन औरत की ओर देखकर बोला, हमारे सयारा पर तो बताया गया था कि धरती पर बहुत सारी हरियाली है, मगर ये बंजर जमीन तो हमारे सयारा की याद दिला रही है। पहले हमें यहाँ के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए और हमें इंसानों की भाषा भी बोलनी आनी चाहिए। हमें तुरंत गोली को खा लेना चाहिए, नहीं तो हम धरती पर ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। औरत एलियन की बात सुनकर आदमी एलियन ने तुरंत गोली औरत एलियन को पकड़ा दिया और दोनों ने वो गोली निगल ली। गोली निगलते ही वो दोनों गांव के ही एक आदमी और औरत में तब्दील हो गए। सुबह होने वाली है, तुम यही ठहरो, मैं थोड़ी सी छानबीन करके आता हूँ। इतना बोलकर वो आदमी एलियन वहाँ से चला गया। और गांव और इंसानों के बारे में जानकारी इकट्ठी करने लगा। बहुत देर के बाद उस आदमी को बहुत तेज भूख लगने लगी। पता नहीं मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है, शायद इस धरती के एटमॉस्फेयर का असर है। इतना बोलकर वो खाने पीने के सामान को देखने लगा। तभी उसकी नजर एक समोसे की दुकान पर पड़ी।
इससे तो बहुत अच्छी महक आ रही है। जरूर ये खाने में भी बहुत लजीजदार होगा और कुछ नया भी दिखता है। आदमी एलियन सीधा समोसे की दुकान पर चला गया। ये क्या है? बेवकूफ हो गए हो क्या? अरे समोसा है भाईजान। देखने में तो बेहद ही खूबसूरत है, खाने में भी लजीज ही होगा। अरे भाईजान, खरीदना है तो खरीदो, वरना काम करो। दुकानदारी का टाइम है भाईजान। हाँ हाँ, मुझे खाना है। दुकानदार ने उसे 4 समोसे पकड़ा दिए। 4 समोसे खाकर वो आदमी एलियन खुश होता हुआ अपने आप से बोला। अरे वाह, मजा आ गया। 4 समोसे और पैक कर दो भाई। दुकानदार से 4 समोसे पैक करवाकर एलियन वहाँ से जाने लगा। अरे कहाँ जा रहे हो जनाब? पैसे कौन देगा? पैसे? कैसे पैसे? ये क्या होते हैं? सीधी तरह से पैसे दे। 4 समोसे खाए हैं और 4 पैक भी कराए हैं। तभी वहाँ पर गांव का मुखिया आ गया। ये क्या बदतमीजी है? देखिए ना मुखिया जी, ये पूरे 4 समोसे खा गया और 4 समोसे पैक भी कराए हैं और अब पैसे नहीं दे रहा। मुखिया उस एलियन की ओर बहुत गौर से देखने लगा, जो कि इंसानों की शक्ल में था। अरे जनाब, ये इस गांव का तो नहीं लगता। हो सकता है इस गरीब के पास पैसे ना हो। क्या नाम है तुम्हारा? अगर मैं इन्हें अपना नाम बताऊंगा, इन्हें तो फिर शक हो जाएगा। मुझे इन्हें धरती का ही नाम बताना चाहिए। मेरा नाम रामू है, मैं दूसरे इलाके से आया हूँ। हाँ हाँ, वो तो तुम्हारी शक्ल ही बता रही है। चलो मेरे साथ। मुखिया एलियन को अपने घर ले आया। मगर घर पर बिरजू को देखकर मुखिया अचानक चौंकते हुए बोला। अरे बिरजू, क्या आज तुम खेत पर नहीं गए? बिरजू सारा मसला मुखिया को बताते हुए बोला। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? जमींदार ने तुम्हारे साथ बेहद गलत किया है बिरजू। अब मुझसे क्या चाहते हो? मुखिया जी, मुझे इतनी रकम दीजिए जिसमें से मैं कुछ बीज खरीद सकूं। मैं जमींदार को दिखाना चाहता हूं कि किसान जमीन की छाती फाड़ कर भी अनाज उगा सकता है। मुखिया तुरंत कुछ पैसे बिरजू को पकड़ाते हुए बोला। और साथ में इस बेचारे रामू को भी ले जाना। ये इस इलाके में नया है, इसके पास पैसे नहीं। इससे भले 2 होते हैं। इतना बोलकर मुखिया रामू एलियन से बोला। क्या तुम बिरजू के साथ बिरजू के खेत में काम करोगे? कद से तो बेहद हट्टे गट्टे नजर आते हो। उस एलियन ने मजबूरी में हामी में सर हिला दिया और बिरजू के साथ सीधा बिरजू के घर चला गया। मगर घर पर जाकर वो अपनी एलियन बीवी को देखकर बुरी तरह से चौंक गया। बिरजू की बीवी बिरजू से बोली। अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। आपको पता है, आज सुबह जब मैं उस बंजर जमीन पर गई थी, तब मुझे वहाँ पर ये बेचारी औरत मिली। इसका नाम बिमला है। बेचारी भूखी थी तो मैं इसे घर पर ले आई। अरे, जब मैं मुखिया जी से पैसे मांगने उधार गया तो मुझे रामू मिला। ये भी इस इलाके का नहीं है। आज से ये भी हमारे साथ खेत में हाथ बटाएगा। एलियन ने बिल्कुल भी शक नहीं होने दिया कि वो बिमला उसकी ही एलियन बीवी है। अगले दिन बिरजू उस एलियन रामू को अपने बंजर खेत में ले गया। रामू, इस जमीन को खोदो। ये क्या है? अरे जनाब, क्या एलियन हो क्या? अरे ये फावड़ा है, इससे जमीन खोदो। जैसे मैं तुम्हारे सामने खोद रहा हूँ ना, वैसे ही। इतना बोलकर बिरजू बड़ी मेहनत से जमीन खोदने लगा। एलियन रामू भी बिरजू को देखकर जमीन की खुदाई करने लगा। एलियन रामू की दोपहर के बाद हालत खराब हो गई। जनाब, हमने तो सुना था कि यहाँ पर बहुत हेवी मशीनरी बन गई है। तुम्हारे पास मशीन नहीं है? अरे जनाब, किसान के लिए सबसे बड़ी जमीन ये फावड़ा ही होती है। उसके बाद बिरजू उस बंजर जमीन पर एलियन रामू के साथ मिलकर कड़ी धूप में हल चलाने लगा। कल हम यहाँ पर दोबारा आएंगे। तुम वाकई बेहद ही मेहनती किसान हो। चलो घर चलकर अब कुछ खाना खाते हैं। बिरजू एलियन रामू को घर पर ले आया। खाना खाकर
एलियन रामू खुश होता हुआ बोला, अरे वाह, खाना तो बहुत अच्छा है। अरे खाना आज बिमला ने बनाया है। मुझे जैसे ही मालूम हुआ कि बिमला को खाना बनाना नहीं आता, तो आज सारा खाना मैंने उसे बनाना सिखा दिया। बिरजू की बीवी की बात सुनकर एलियन रामू चौंक पड़ा। अगले दिन वो एलियन रामू बिरजू के साथ फिर से उस बंजर जमीन पर मेहनत से हल चलाने लगा। कुछ दिन बाद उन दोनों की मेहनत रंग लाई। कुछ ही महीनों में वहाँ पर अनाज की फसल लहलहाने लगी। ये देखकर बिरजू बहुत ज्यादा खुश हुआ और एलियन रामू की ओर देखकर बोला, कैसा लग रहा है तुम्हें? आज मुझे जो खुशी महसूस हुई है, मैं उसे बयां नहीं कर सकता। चलो घर चलते हैं। एलियन रामू बिरजू के साथ घर चला गया। एलियन रामू और उसकी बीवी को बिरजू और उसके परिवार के साथ रहते हुए काफी वक्त हो चुका था। एलियन रामू और उसकी बीवी भूल चुके थे कि वो इस धरती के नहीं बल्कि एलियन थे। एक रात एलियन रामू अपनी बीवी से बोला, हमें अब वापस जाना चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इन इंसानों के साथ में रहकर मैं भूल ही गया कि मैं एक एलियन हूँ और मैं पूरी तरह से किसान बनकर रह गया। लेकिन मुझे धरती पर आकर बहुत कुछ सीखने को भी मिला। धरतीवासी बेहद अच्छे होते हैं और बेहद मेहनती भी। और एक हम हैं, हमने अपने ग्रह को जंग की आग में झोंककर अपने ग्रह की जमीन को ही बंजर बना दिया और पृथ्वी पर हमला करने की सोचने लगे। और बेचारे इन पृथ्वी वासियों ने हमें ये सिखाया कि बंजर जमीन पर अनाज कैसे उगाया जाता है, बंजर जमीन को हरा भरा कैसे बनाया जाता है। चलो अब बताने का वक्त आ गया है कि हम दोनों कौन हैं। उन दोनों एलियन ने बिरजू और उसकी बीवी को उठा दिया। क्या हुआ रामू? मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, आइए मेरे साथ। एलियन रामू और उसकी बीवी उन दोनों मियाँ बीवी को खेत में ले आए और अचानक रामू और उसकी बीवी विमला के चेहरे एलियन में तब्दील हो गए। डरिए मत, हम दोनों पति पत्नी हैं और एलियन हैं। उस रात हमारी शिप आपकी बंजर जमीन पे ही उतरी थी। वैसे तो हम धरती पर हमला करने की नियत से आए थे, लेकिन आपने एक एलियन को किसान बना दिया। अब हम भी हमारे सयारा पर जाकर किसानी करेंगे। आपने हमारी बेहद मदद की है और हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। उस एलियन ने इतना कहा ही था कि तभी एक शिप बिरजू और उसकी बीवी को नजर आने लगा। एलियन उस शिप से बहुत सारे हीरे निकाल कर ले आया और रामू के सामने रख दिया। ये हीरे हमारे प्लैनेट के लिए किसी पत्थर के टुकड़े के समान है, लेकिन आपकी धरती पर इसकी बेहद ज्यादा कीमत है। इसके बदले में मैं आपसे किसान के मेहनत का हुनर ले जा रहा हूँ, जो हीरो से कई ज्यादा कीमती है। इतना बोलकर वो एलियन और उसकी बीवी शिप में बैठ गए और शिप बिजली की रफ्तार से गायब हो गया।